विद्या भारती के अखिल भारतीय महामंत्री अवनीश भटनागर जी हमारे साथ हैं। किस तरीके से विद्या भारती पूरे देश भर में जो हम कह सकते हैं शैक्षणिक उत्थान का जो काम है वो कर रहा है, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका इम्प्लीमेंटेशन की ओर किस दिशा में ये संस्थान आगे बढ़ रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। भटनागर जी, किस तरीके से आप जो हम कह सकते हैं शैक्षणिक क्रांति के साथ साथ जो वैसे दुर्गम इलाके जहाँ शिक्षा की अलख नहीं जग पाई है वहाँ पर आप निःशुल्क और समाज के जरिए ये कर रहे हैं? विद्या भारती का काम प्रारंभ हुए 72 वर्ष हो गए हैं और समाज का वह क्षेत्र, देश का वह हिस्सा जहाँ तक अभी भी शिक्षा और संस्कार नहीं पहुँचा, हमने विशेष रूप से उनको केंद्रित किया है। हमारे पास ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विद्यालय नहीं है, सरकार के भी नहीं है, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स होने का कारण नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास देने को शुल्क का पैसा नहीं, वहाँ पर भी हमने अपने विद्यालयों को स्थापित करने की योजना बनाई है। अभी लगभग 11,500 ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जो निःशुल्क, यानी उन बच्चों से हम कोई फीस नहीं लेते, समाज वहाँ के विद्यालय चलाने के खर्चे के लिए हमको सहयोग करता है। ऐसे विद्यालय हम देश भर में चलाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ये तो निरंतर चलता ही है, और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय शहरों में चलाना, औपचारिक विद्यालय चलाना, इसके साथ साथ इन अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के माध्यम से भी हम समाज में शिक्षा और संस्कार की अलख जगा रहे हैं। ऐसा विद्या भारती का सुविचारित मत है। एक चीज़ और कि आखिर इस देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आपके नज़रिए से क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। 1968 में पहली शिक्षा नीति आई कोठारी कमीशन के बाद। तब तक राधाकृष्णन कमीशन, मुदलियार कमीशन और कोठारी कमीशन तीनों आ चुके थे। तीनों की सिफारिशों के आधार पर पहली शिक्षा नीति 1968 में आई है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री हुए तो 1986 में नई शिक्षा नीति के नाम से दूसरी शिक्षा नीति आई। उसके 34 वर्ष बाद ये तीसरी शिक्षा नीति अब सरकार ने घोषित की, उसको भी 3 वर्ष हो गए हैं। देश की शिक्षा देश के गौरव को, देश के स्वाभिमान को, देश के स्वावलंबन को जागृत करने वाली हो, इस दृष्टि से शिक्षा में और शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आज जितने नए परिवर्तन हुए हैं उन सबको शिक्षा के क्षेत्र में समाहित करने, क्योंकि पुराने पद्धतियों से, पुराने ज्ञान को, पुरानी बातों को अगली पीढ़ी को बताना तो फिर देश की प्रगति होना संभव नहीं है। देश की प्रगति के लिए आवश्यक है कि हम नई पद्धतियों को स्वीकार करें, नए ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाएं, और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता तो थी ही। एक विशेष बात जो मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ, यह पहली शिक्षा नीति है जिसने कहा यह शिक्षा नीति भारत केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देगी। तो भारत की शिक्षा यदि भारत केंद्रित नहीं है तो फिर किस देश की शिक्षा भारत केंद्रित होनी चाहिए? इसलिए स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत केंद्रित बनाना, भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को जागृत करना, जिसको 1996 में अंतर्राष्ट्रीय डेलर्स कमीशन ने कहा था, द एजुकेशन ऑफ एवरी कंट्री शुड बी रूटेड इन इट्स कल्चर बट कमिटेड टू प्रोग्रेस। दृष्टि हमारी प्रगति की ओर, विकास की ओर हो और हमारी जड़ें अपनी संस्कृति में जुड़ी रहें। इस दृष्टि से विद्या भारती पिछले 72 वर्षों से काम करती है। इसलिए ज्ञान की नई शाखाओं, नए विचारों को आने देना, परंतु साथ में हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारे ऐतिहासिक गौरव, हमारे गौरवशाली इतिहास, इसके बारे में अपनी अगली पीढ़ी को बताना, यह भी उतनी ही आवश्यक बात है। इसलिए हम लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं और वैसे में हर घर तिरंगा, जो पिछले वर्ष भी प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश भर में तिरंगामय वातावरण हुआ था, और साथ ही साथ मेरी माटी मेरा देश, ये तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे जरिए हम कह सकते हैं कि रूट्स और जो हमारे कह सकते हैं कि जो जिन लोगों ने बलिदान दिया आज़ादी को प्राप्त करने में, उनको एक तरीके से नमन करने का ये एक तरीका है। निश्चित रूप से देश के अगली पीढ़ी को, क्योंकि उन्होंने वह स्वतंत्रता का आंदोलन कैसा हुआ वो उन्होंने अधिक से अधिक अपनी पाठ्यपुस्तकों में पढ़ा या किसी फिल्म में उन्होंने थोड़ा बहुत उसको देखा होगा। भारत को स्वतंत्रता केवल मिल गई इतना कहने से उनको एक कल्पना नहीं आती कि उसके लिए कितने लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया, कितने कष्ट भोगे हमारे पुरखों ने। इसलिए उसके स्मरण उनको बनी रहे, और साथ साथ उस सब के कारण जो विभाजन की विभीषिका झेलनी पड़ी समाज को, उसके बारे में भी उनकी जानकारी हो। इतिहास का अध्ययन अध्यापन इसलिए नहीं होता कि हमको कुछ सन याद रखने होते हैं। इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए
क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो अच्छा किया उसका हमको गौरव हो और जो गलत हो गया उनसे वह हम न दोहराएं, इसकी हमको शिक्षा प्राप्त हो। और इसलिए जो कुछ अब तक हुआ उसको इन दोनों के माध्यम से, जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव वाले वर्ष में 2 वर्ष पहले घर घर तिरंगा की बात की थी, तो विद्या भारती ने अभियान के रूप में पूरे देश भर में तिरंगा वितरण और ऐसे स्थानों पर भी तिरंगा की यात्राएं निकाली गई, तिरंगा घर घर वितरण हुआ जहां कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। संयोग से दक्षिण असम में हाफलॉन्ग नाम का हमारा एक विद्यालय है जहां निकटतम बस्ती भी 15 किलोमीटर दूर है, परंतु हमारे विद्यार्थी गांव-गांव में जाकर, वहां पर साधन नहीं था, कपड़ा तो था, पुराने कपड़े का भी कहीं कहीं उपयोग किया गया होगा, रंग नहीं थे, तो पत्तियों से उन्होंने रंग बनाए, फूलों को कुचलकर रंग बनाए और तिरंगा झंडा बच्चों ने स्वयं तैयार किया। तो ये जो भावनात्मक लगाव होना चाहिए बच्चों में, अगली पीढ़ी में, उसकी दृष्टि से बहुत। इस बार का जो ये एक नया कंसेप्ट आया, मेरी माटी, तो स्वाभाविक है मातृभूमि को उस नाते से नमन करना, यह विचार करना, ये केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये माटी बलिदान की माटी है, ये माटी हमारे पूर्वजों के रक्त से सनी माटी है जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, इसलिए उसको नमन करना, ये अभ्यास हमारे नई पीढ़ी में आए। तो ये दोनों बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं और स्वाभाविक रूप से विद्या भारती ने अपने सभी विद्यालयों को इस बात के लिए आग्रह किया है कि हमारे विद्यालयों के केवल स्तर पर नहीं, भैया बहनों के, हम छात्रों के लिए भैया बहन शब्द उपयोग करते हैं, भैया बहनों के घरों पर भी तिरंगा और माटी का नमन, उसके साथ सेल्फी, इसका अपने को आग्रह करना चाहिए। मुझे लगता है इसका अच्छा परिणाम हमको आएगा। तो इसका एक सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। हम अवनीश भटनागर जी से बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे जो शैक्षणिक माहौल है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई है उसका जो परिणाम होगा वो आने वाले दिनों में किस तरीके से दिखेगा। और इस तरीके से जो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद लगातार चल रहा है, चाहे वो मेरी माटी मेरा देश हो या हर हर तिरंगा हो, तमाम तरह की इस तरह की चीज़ें से राष्ट्रभक्ति की तो भावना बढ़ती है। हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उन्हें एक तरीके से जो हमारा इतिहास रहा है उससे भी जोड़ने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है। अपने सहयोगी करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।